दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी, वसी और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है, जिसे सरफेस वेब कहते हैं, जबकि 96% हिस्से को एक आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंटरनेट का ये हिस्सा डीप और डार्क वेब पर मुश्तमिल है। सवाल ये है कि इंटरनेट का ये हिस्सा क्या है, कहाँ है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कौन लोग इन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और यहाँ क्या क्या ऐसे खौफनाक काम किए जाते हैं जिन तक हमारी सोच भी नहीं जाती। और इन सब को समझने के लिए पहले आपको बता दूं कि इंटरनेट किन हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पूरे इंटरनेट को 3 लेयर्स में तकसीम किया गया है, जिसमें जो हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं, जो कि हमें नज़र आता है, जैसे गूगल, याहू, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और बहुत सी चीज़ें जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग सरफेस वेब पे ही देखते हैं, जो कि सिर्फ 4% है, और बाकी का 96% डीप और डार्क वेब कहलाता है, जिस तक एक आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। अब बात करते हैं डीप वेब की। इंटरनेट का ये हिस्सा गवर्नमेंट सेक्टर, मिलिट्री के इदारे और बैंकिंग सेक्टर्स के इस्तेमाल में होता है, जहां बैंक की रोज़ाना की ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो एक जगह से दूसरी जगह शेयर की जाती हैं, जिन तक सिर्फ इदारे का मुतलका शख्स ही रसाई हासिल कर सकता है, और ये सारी तफसीलात एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होती हैं। इंटरनेट के इस हिस्से को हम डीप वेब कहते हैं, जो गवर्नमेंट के इस्तेमाल में होता है और सरफेस वेब को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डीप वेब पर इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आता है इंटरनेट का सबसे ख़तरनाक और खुफिया तरीन हिस्सा, जिसे डार्क वेब कहते हैं। दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, जिसमें वो जो चाहे कर सकते हैं। उनके अपने कवानीन होते हैं। उनको आम तौर पर क्रिमिनल्स कहा जाता है। पुराने ज़माने में इनको समुद्री लुटेरे, डाकू, कातिल कहा जाता था, और आज के जदीद दौर में इनको अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आम इंसान की तरह इन लोगों को भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी, लेकिन अपने जराइम को अंजाम देने के लिए। और अगर ये लोग सरफेस वेब पर इस तरह की सरगर्मियां अंजाम देते तो फ़ौरन से पहले पकड़े जाते। इसीलिए इन लोगों ने अपना डार्क वेब बनाया, जो कि इंटरनेट का तीसरा हिस्सा है, और इसी के अंदर ये लोग ऑपरेट करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते। जिस तरह बहुत सी चीज़ें पूरी दुनिया में खुफिया तरीके से होती हैं, इसी तरह इंटरनेट के इस हिस्से को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया है, जिस तक सरकारी अदारों की पहुंच भी मुमकिन नहीं, और इसे बनाने वाले लोग भी क्रिमिनल्स या अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वेब के इस हिस्से पर चलने वाली मार्केट्स को डार्क मार्केट्स कहा जाता है, जिसमें तमाम गैर कानूनी और गैर इंसानी कारोबार किए जाते हैं, जिसमें इल्लीगल मेडिसिन, हर किस्म की ड्रग डीलिंग और असला की खरीदो फरोख्त शामिल है, जिसमें एक पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक ख़तरनाक हथियार बेचे जाते हैं। यहाँ किसी को भी खुफिया तौर पर कत्ल करने के लिए बाकायदा मार्केट्स होती हैं, जहाँ किराए के कातिल मौजूद होते हैं, जो पैसों के लिए किसी को भी कत्ल कर देते हैं, और इनके रेट्स मिलियंस में होते हैं। इसके मुतालिक सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हकीकत ये है कि इस वेब का 70 से 80% हिस्सा बच्चों की फहश निगारी पर मुश्तमिल है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपनी तस्कीन के लिए बच्चों का अगवा, रेप और हद दर्जा फहश निगारी के लिए बाकायदा पैसे देते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा पाकिस्तान में ज़ैनब कत्ल केस को भी डार्क वेब से ही जोड़ा जाता है। इसके अलावा इन मार्केट्स में नकली पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाना, जिसकी कीमत $1500 से शुरू होती है, और क्रेडिट कार्ड की चोरी शुदा इन्फॉर्मेशन को भी डार्क वेब पे ही बेचा और ख़रीदा जाता है। एक और हैरत अंगेज़ हकीकत ये है कि यहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है। उनके जिस्मानी अज़ा को काट कर उनकी वीडियोस बना ली जाती हैं और फिर इन वीडियोस को बेचा जाता है। दोस्तों, डार्क वेब का एक हिस्सा जिसे रेड रूम कहा जाता है, यहाँ लोगों को लाइव काटते हुए और दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है, और ना सिर्फ लोग इसको देखने के पैसे देते हैं,
بلکہ باقاعدہ بولی بھی لگاتے ہیں کہ اس شخص کے فلاں حصے کو کاٹو تو میں اس کے اتنے پیسے دوں گا۔ اور ظاہر ہے یہ سب دیکھنے والے لوگ یقیناً ذہنی مریض ہوتے ہیں جو لوگوں کو اذیت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جرائم پیشہ عناصر ان کی بدولت بے شمار پیسے کماتے ہیں، جن کی ٹرانزیکشن بٹ کوائن کی صورت میں کی جاتی ہے جسے گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی، اور یہ خریدنے اور بیچنے والے کے والیٹ میں ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جسے کبھی پکڑا نہیں جا سکتا۔ ریڈ رومز میں جانے کے لیے آپ کو ایک اسپیشل لنک بھیجا جاتا ہے جس کو جوائن کر کے آپ اس طرح کی لائیو سٹریم میں جا سکتے ہیں۔ دوستو، ڈارک ویب میں تقریباً 6608 مختلف ویب سائٹس موجود ہیں جس کو ہم عام براؤزر سے ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے الگ براؤزرز موجود ہیں جن میں سے ایک ٹور نامی براؤزر ہے۔ یہ براؤزر آپ کے IP ایڈریس کو چھپا دیتا ہے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ ڈارک ویب میں داخل ہوئے ہیں، کیونکہ ڈارک ویب کا استعمال مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور اس کے لیے آپ کو فوراً گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اللیگل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں زیادہ تر جرائم پیشہ افراد ہی موجود ہوتے ہیں اور سب کام غیر قانونی ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ چند خطرناک اور غلیظ حقائق ہیں جو اس ویب سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے راز ہیں جو اب بھی زیر پردہ ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسے کوئی بھی گورنمنٹ بند کرنے میں پوری طرح سے بے بس ہے، کیونکہ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کی جڑیں اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کو کاٹنا یا اکھاڑ پھینکنا کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کو غلاظت اور جرائم کی کن حدوں تک لے جائے گی، یہ بھی وقت کے پنوں میں چھپا ہوا راز ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے پناہ دے اور ان جیسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔